हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लेटर ट्राइगोनन, ठीक है, एंड मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राइगोनन मीन्स ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रायंगल में मतलब इस ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और ट्रायंगल में भी कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे मेन लॉजिक क्या होता है समझिएगा। देखिए ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर, तो हमें पता है ट्रायंगल्स के जो टाइप है वो बेसिकली टू टाइप्स हैं। पहला टाइप जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पे, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, साइड के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है। फिर दूसरा होता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है। और तीसरा जो होता है वो होता है स्केलन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होती है, मतलब अलग अलग साइड की होती है। एंगल के बेसिस पे बात करें तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल के बेसिस टोटल 6 हो गए। यहां पर हम किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे? पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई ट्रायंगल यूज होता है तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है इसको भी आप जरा समझ लो। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद दो एंगल होते हैं, एक ये वाला एंगल होता है और एक ये वाला एंगल होता है। मान लीजिए हमने अभी इसको माना है ए, ये बी और ये सी, तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इनकी साइड्स को हम आपको डिफाइन कर दें, तो जो भी आप एंगल कंसीडर करो, सपोज दैट आप यहां से एंगल ए को मानो कि एंगल ए है, हम इसको लेके सारे कैलकुलेशंस करेंगे। अगर आप एंगल ए को लेके सारे कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर पी, और ये जो होगा दिस विल बी बेस, ये क्या होगा? बेस होगा। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज एच होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज पड़ेगा, जबकि बेस और परपेंडिकुलर ये बदलते रहेंगे। किस हिसाब से बदलेंगे? जिस भी एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे, सपोज हमने एंगल ए लिया, ठीक है, तो वहां पर जो एंगल हम कंसीडर करें उसके जस्ट सामने वाला यहां पर ये परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, और मेजरमेंट किस हिसाब से करते हैं? रेशियो ऑफ टू साइड्स को लेकर के, रेशियो ऑफ टू साइड्स को लेकर के हम लोग सारे मेजरमेंट, सारे कैलकुलेशन करते हैं। कैसे समझिएगा। टोटल इसमें कितने होंगे ये भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, टोटल कितने फंक्शन होंगे। सपोज दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल कंसीडर किया, मतलब इसको लेकर के हम सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके सामने वाला हो गया ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो टोटल इसमें देयर आर 6 फंक्शन। कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन,
ठीक। उसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अब ये साइन किन दो साइड्स का रेशियो होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का, यानी हम साइन इक्वल्स लिखेंगे। अगर हम सपोज दैट यहाँ पे मान रहे हैं ये ए, ये बी और ये सी, तो चूंकि हम यहाँ पे एंगल सी ले रहे हैं, कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं, सी कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे साइन सी इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर का यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, ए बी। उसके बाद कॉस का मतलब कॉस सी क्या हो जाएगा, तो कॉस सी हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो tan सी का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो मेन हमें यही तीन याद रखने हैं। अब देखिए हमने बताया ना साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक सी इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक सी का मतलब क्या हो जाएगा, तो सेक सी का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दीज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन। साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर वही होता है जिस एंगल को हम यहाँ ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट एंगल ए कंसीडर करते, तो यहाँ पे साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये होता बी सी, और अपॉन में बेस होता ए बी। ठीक, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट मतलब आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अगर ये बेसिक चीज़ अगर आपको नहीं आएंगी तो आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो बताया गया है रेशियोज, इनको आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप ध्यान रखिएगा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का ही यूज होता है। तो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी हमने बताया था ना टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, 6। उनमें से एक दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे यहां क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल्स 2/3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये मान लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, इसमें देखिए हम मानेंगे कि ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, अब बात समझिए, अगर आपसे यहाँ पे वैल्यू ए कह दिया गया साइन ए, तो आप कोशिश कीजिए कि इधर वाला जो बॉटम में जो एंगल बनता है उसी को आप वो एंगल माने जिसके थ्रू आपको कैलकुलेट करना है। मान आप ये भी सकते हो, लेकिन इससे मैक्सिमम केसेस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 2/3। तो अभी हमने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यानी 2 और हाइपोटेन्यूज यानी 3 जो यहां गिवन है। तो हम यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 2। तो अब बताइए यहां पे बेस कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है, यहां पर जो बी ए होगा वो आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4 यानी √5। तो इसका मतलब ये जो बेस आया है वो आया है √5। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन तो गिवन ही है, कॉस क्या होता है, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan ए क्या हो जाएगा, तो tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद cos सेक का उल्टा होता है, तो सेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/√5।
tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है, तो ये आ जाएगा 2/√5। और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक A इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, एक दिया था, बाकी के 5 ये हो गए। ठीक है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 2 साइड दी जाएगी, उन 2 साइड्स को लेकर के हम पाइथागोरस लगाएंगे, जिससे हमें तीसरी साइड मालूम चल जाएगी। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा गया है कि tan थीटा इक्वल टू 11, ओनली 11। अब समझिए, हमने मान लिया ये एंगल थीटा है, तो बताइए tan थीटा जो गिवन है वो है 11, तो 11/1 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब ये हो गया 11। ठीक है, यहां पे ये हो गया 11, और जो बेस है, ठीक है, जो बेस है वो है 1। तो बताइए ये कितना होगा, तो ये होगा √122। कैसे? क्योंकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज होता है √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मीन्स टू से 11 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा √121 प्लस 1, दैट इज √122। एक बात ये ध्यान रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दिस साइड ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, कैसी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर है? अब बताइए, यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज भी मालूम चल गया है, तो अब हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें साइन थीटा मालूम करना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मालूम करना है, या अभी हम कोसेक थीटा मालूम करते हैं, इसका रेसिप्रोकल, तो √122/11। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए सेक थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा √122। ठीक है, उसके बाद tan गिवन ही है, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा tan का रेसिप्रोकल यानी 1/11। तो ये बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ चुके हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे क्या कहा गया समझिएगा, कह रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ये कितना लिखा हुआ है, √3/2। ठीक है, तो √3/2 समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां पे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो गया, यहाँ पे √3 है, इसका मतलब 1.732। तो यहां से सबसे पहले हम लोग बेस निकालेंगे, तो बेस इक्वल टू क्या होगा, पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3। तो यहां से आ जाएगा √4 - 3, दैट इज 1। यानी इसका मतलब ये हुआ बेस आ गया 1। ठीक है, अब हमें बाकी की चीजें बतानी है, तो बहुत आसान है, वैसे बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। और जब भी इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में रेशियो में 1 मान लिया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो देखिए यहाँ पे हम तुरंत ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया, और इसमें जो राइट एंगल एट B कहा है, तो तुरंत हम यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल एट B। अब इसमें देखिए जब हम यहाँ पे B लिख देंगे, तो उसके बाद आप चाहे A इधर मानो या इधर मानो, तो हमें इधर कब मानना है, जो हमें इधर वही एंगल मानना है जो जिसके रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना हो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो साइन A कॉस A, तो इसका मतलब हम इधर मानेंगे A, तो फिर इधर हो जाएगा C। अब जो भी मेजरमेंट्स गिवन है, AB इक्वल्स 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा और मैं थिकनेस कर लेता हूँ। हाँ,
और बी सी इक्वल टू कितना है, तो बी सी इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो पहला काम होगा हमारे हाइपोटेन्यूज निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 24 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, मतलब बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। आई होप यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 625, जो कि किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 25। इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज आया है 25। क्लियर हो गई। जब हमें तीनों साइड गिवन हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है साइन ए। तो साइन ए का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25। सो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद cos ए पूछा है, तो cos ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा गया है कि इन द फॉलोइंग इन फिगर बिलो फाइंड tan p एंड cot r। हमें tan p बताना है और cot r बताना है और ये भी बताना है इज tan p इक्वल्स cot r, क्या tan p और cot r इक्वल है। तो आप अगर यहां पे देखोगे तो ये है 12, ये है 13, तो पहला काम होगा आर ओ निकालना। ठीक, तो बताइए आर ओ क्या है, बेस है। अभी हम मान रहे हैं बेस है क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक, एक्चुअल में हाइपोटेन्यूज इसमें जो मेन फार्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं। हाइपोटेन्यूज बेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मींस हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, वो दोनों बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब यहां पे बात करें तो जो पी आर का स्क्वायर होगा वो होगा ओ पी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे अगर ओ आर निकालेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। अब बताइए पी आर कितना है, तो पी आर है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 169 माइनस 144। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 25। दैट मीन्स ओ आर जो आया है वो आया है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे जो निकालने के लिए कहा जा रहा है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है tan p। tan p का मतलब क्या, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप p कंसीडर कर रहे हो तो p कंसीडर करने का मतलब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन बेस दैट इज 12। लेकिन जब आप cot r निकालोगे cot r, तो r का मतलब ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो, तो अब उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो cot मतलब क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बताइए बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 12। अब cot r के लिए जो बेस होगा वो होगा 5 और परपेंडिकुलर 12। तो इन्होंने क्या है, क्या ये दोनों बराबर है, इज tan p इक्वल्स cot r। तो यस दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा गया है कि गिवन 15 cot a इक्वल्स 8। अब देखिए 15 cot a इक्वल्स 8, तो कह रहे हैं साइन ए और सेक ए बताना है। तो पहला हमारा काम होगा यहां से cot a निकालना। तो cot a आ जाएगा 8 अपॉन 15। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और कंसीडर करेंगे कि ये वाला a है, ये b है और ये c है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी। तो अब बताइए यहाँ पर cot a, तो cot a मतलब देखिए tan का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 225 और बेस का स्क्वायर कितना होगा 64। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289
जो कि होता है इसका स्क्वायर रूट 17। देखिए आप 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी अगर आप लर्न कर लेंगे तो इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप तेजी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो है 17। अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन ए। तो बताइए साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो साइन ए इक्वल टू होगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दिस विल बी द आंसर। तो आई होप आपको अब इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं कि कैसे डील करना है। अब कुछ बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप का। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी आप अपने आप से लगा सकते हो। यहाँ पे P लिया गया, R लिया गया वैसे ही, और यहाँ पे भी ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है और यहाँ पर हमने लिखा है ये राइट एंगल कहाँ पर है, एट Q पर है, तो इसको हम Q लिखेंगे। देखिए ट्रायंगल बनाते समय आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि राइट एंगल किस पॉइंट पर है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट को कुछ भी मान सकते हो। ये P मान लीजिए, ये R मान लीजिए, तो कह रहे हैं पी क्यू दिस इज 4 सेंटीमीटर और RQ ये है 3 सेंटीमीटर, तो बताइए ये कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। अब जैसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, तो साइन P मतलब P अगर हम ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो साइन P इक्वल्स हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर अगर आपको साइन R कंसीडर करना है तो बताइए R मतलब ये वाला आप एंगल ले रहे हो, तो ये वाला एंगल ले रहे हो तो अब ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से आ जाएगा 4/5। हाइपोटेन्यूज की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो आई होप आप ये बाकी क्वेश्चंस लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझिए। इन्होंने कहा है cot थीटा इक्वल 7/8, तो फिर कहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। फर्स्ट किसकी वैल्यू बतानी है, तो बतानी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहां पे काम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में लेट्स से कि ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो कह रहे हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो बताइए ये कितना आएगा, तो ये आएगा अंडर, यहाँ पे अगर वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बताइए हाइपोटेन्यूज आएगा अंडर रूट 49 प्लस ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 64। तो सॉल्व करके कितना आएगा, 3 9 4 13 और 113, ये आ जाएगा 133। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉरी 113 ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट में। अब जो निकालने के लिए कह रहे हैं, क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, हमें निकालना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी स्क्वायर चूंकि लगा हुआ है तो 64/113, 113 क्लियर है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन। अब अगर कॉस की बात करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये रूट गायब हो जाएगा यहां से, ये जो है ये रूट नहीं रहेगा। ठीक है, 113, तो बताइए यहां से कितना आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, जो एलसीएम लेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 9 और 4, ठीक है 49, और यहां पे कितना आ जाएगा 64,
तो दिस विल बी द आंसर। अब अगला इन्होंने कहा है कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर किए दे रहा हूं। हाँ, तो कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है? कॉट थीटा मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस कितना 7, परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 49/64। दिस विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई शेयर कर दो सबके साथ। ठीक है, सबके साथ शेयर कर दो। और चैनल पे पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके क्वेश्चन लेंगे, इसी से रिलेटेड लेंगे, रेशियो से रिलेटेड, बट बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।